पहली स्टोरी देखने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी है जिसका नाम है शिवाजी को बुढ़िया की सीख। बात उन दिनों की है जब छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध लड़ रहे थे। एक दिन रात को वह थके हारे एक वनवासी बुढ़िया की झोपड़ी में जा पहुंचे। उन्होंने बुढ़िया को कुछ खाने के लिए मांगा, पर बुढ़िया के घर में केवल चावल थे। सो बुढ़िया ने प्रेम पूर्वक भात पकाया और उसको एक थाल में परोस दिया। गरम गरम भात था, थाल में परोसा हुआ था। शिवाजी को बहुत भूख लगी थी, सो उन्होंने झट से भात को खाने की आतुरता में उंगलियां जला दी। हाथ की जलन शांत करने के लिए वो हाथ की उंगलियों की तरफ फूंकने लगे। यह देख बुढ़िया ने शिवाजी महाराज के चेहरे की ओर गौर से देखा और बोली, सिपाही, तेरी सूरत शिवाजी जैसी लग रही है और साथ ही साथ ये भी लगता है कि तू उसी की तरह मूर्ख है। शिवाजी स्तब्ध रह गए। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, भला तुम शिवाजी को मूर्ख कैसे कह सकती हो? उसके द्वारा की गई मूर्खता तो बताओ और साथ में मेरी भी मूर्खता बताओ। बुढ़िया ने उत्तर दिया, तुमने भात किनारे किनारे से खाना चाहिए था, फिर ठंडा ठंडा भात तुम्हारे हाथ में आता, पर तुमने तो बीच से गरम गरम भात के बीच से ही खाना शुरू कर दिया और अपनी उंगलियां जला ली। यह मूर्खता तो शिवाजी भी कर रहे हैं। वह दूर किनारों पे बसे छोटे छोटे किलों को आसानी से जीत सकते हैं, पर वो बड़े बड़े किलों पे धावा बोलते हैं और हार जा रहे हैं। बुढ़िया की इस बात को सुन शिवाजी को अपनी रणनीति की विफलता का कारण पता चल गया। उन्होंने बुढ़िया की सीख को अपने पल्ले से बांध ली और अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और उनको पूरा करने की रीति और नीति अपनाई। इस प्रकार उन्होंने अपनी शक्ति धीरे धीरे बढ़ाई और अंततः वह बड़ी विजय पाने में समर्थ हुए। शुरुआत हमेशा छोटे छोटे संकल्पों से करनी चाहिए, तभी बड़े संकल्पों को पूरा करने का आत्मविश्वास जागृत होता है। तो यह कहानी का सार ये है कि पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और फिर बड़े बड़े लक्ष्य के बारे में सोचें। ऐसा करने से सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि छोटा लक्ष्य प्राप्त करने पर बड़े लक्ष्य पाने की ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है। इसीलिए जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो शुरू में छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। जब छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होंगे तो बड़े बड़े लक्ष्य पूरे करने का आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाएगा। स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।